नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। जन्म तिथि 27 अगस्त 1980 12:05 रांची का जन्म है इनका। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट देखते हैं। लग्न वृश्चिक है, 8 अंश पर है। सूर्य सिंह राशि में है, 10 अंश पर है। चंद्रमा कुंभ राशि में है, 26 अंश पर है। मंगल तुला राशि में 5 अंश पर। बुध सिंह राशि में अस्त होके बैठा है, 11 डिग्री पर है। सूर्य 10 अंश पर है, बुध 11 अंश पर है, यानी बुध पूर्ण रूप से अस्त है। गुरु भी सूर्य और बुध के साथ में है, 23 डिग्री पर है, अस्त नहीं है। शुक्र मिथुन राशि में 24 अंश का, ठीक है। शनि कन्या में 3 डिग्री का, राहु कर्क और केतु मकर राशि में बैठा हुआ है। कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है इधर आप देख सकते हैं, और कौन सा ग्रह किसके नक्षत्र में है यहाँ पर मेंशन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हुई। इधर लिखा गया है कि ग्रह शत्रु राशि में है, मित्र राशि में, सम राशि, उच्च नीच कैसा है, ये भी आपको विवरण यहाँ पे है। फिलहाल इसका प्रयोग हम लग्न कुंडली में करते हैं। आ जाते हैं आपके लग्न कुंडली पर। आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली बन रही है, सामने 8 नंबर लिखा गया है। लग्न का स्वामी मंगल है। यह मंगल 12वें भाव में जा कर के बैठा हुआ है, जो कि जन्म स्थान के बाहर आपको ट्रेवलिंग कराने ले जा सकता है और जन्म स्थान से बाहर हटके आपकी प्रॉपर्टी और संपत्ति वगैरह भी बनवा सकता है। यहाँ का 12वें का मंगल एक तो कुंडली मांगलिक भी करता है और ऊपर से सप्तम भाव पे मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ती है, जो वैवाहिक जीवन में वाद विवाद देता है। पत्नी से बहसबाजी, वाद विवाद होता रहेगा। क्योंकि सप्तम का स्वामी शुक्र भी बैठा हुआ है अष्टम में और मंगल की दृष्टि भी है, इसलिए पत्नी के साथ में आपका तनाव और संघर्ष बना रहेगा। ये डेस्टिनी है, ये भाग्य है, ये खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या है कि धन भाव का स्वामी गुरु है। मंगल आपका कारक ग्रह है, गुरु कारक ग्रह है और चंद्रमा कारक ग्रह है। धन भाव का स्वामी गुरु 10म भाव में बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। धन भाव का स्वामी 5म भाव का स्वामी गुरु है और 10म भाव के स्वामी सूर्य के साथ बैठा है और अस्त भी नहीं है। तो सूर्य गुरु का योग यहाँ पे बहुत ही उत्कृष्ट धन योग बना रहा है। गुरु की धन भाव पर दृष्टि भी जा रही है, जहाँ उसकी स्वयं की राशि है। तो बहुत ज़्यादा धन संपत्ति के आपके मालिक होने के भी चांसेस बन रहे हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा शुभ ग्रह बैठा है, सूर्य के सम्मुख है यानी प्रकाशित है। गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि भी है। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि भी लाभ भाव में बैठा हुआ है, यानी बड़ा घर और बड़ी गाड़ी का भी योग बनेगा। महंगी और बड़ी गाड़ी बनवा पाएंगे। एक से अधिक प्रॉपर्टी भी आप अपने जीवन में बना पाएंगे। 2 या 3 प्रॉपर्टी भी बनेगी। यहाँ पर सूर्य और गुरु की युति राजकीय सेवा से लाभ देता है या राजनीति से भी लाभ देता है। तो भविष्य में आप भविष्य के राजनेता भी बन सकते हैं। और सूर्य गुरु की युति के कारण धार्मिक क्रियाकलापों में या फिर जो सामाजिक काम है जिनमें लोगों की मदद करना है, जैसे जो NGO वगैरह के कार्य होते हैं, उन सब में भी बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेने वाले हैं। कुछ न कुछ धार्मिक रूप से आपके द्वारा भविष्य में कुछ बड़ा होगा। देवी देवताओं के मंदिर आदि का निर्माण हुआ, जीर्णोद्धार हुआ, धार्मिक यात्राएं खूब करेंगे आप, समाज में काफ़ी मान सम्मान पाएंगे और भविष्य के राजनेता भी बन सकते हैं। या हो सकता है अभी भी आप राजनीति में सक्रिय हों, इन सब के बारे में आपने बताया नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन, सरकार से, सरकारी सेवाओं से और राजनीति में आपका भविष्य बना हुआ है। आपको लाभ अवश्य मिलने वाला है।
तृतीय भाव का केतु है, अधिकारों के लिए जागरूक हैं, लड़ना जानते हैं, बोल्ड हैं, निर्भीक हैं, किसी से बातचीत करने में आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। चंद्रमा गुरु के सामने बैठा हुआ है, उज्जवल किरण से युक्त है, इसलिए गजकेसरी योग भी बनेगा। चंद्रमा से सप्तम भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, इसलिए केमद्रुम दोष भंग हो गया है। चंद्रमा अकेला हो, उसके आगे पीछे और साथ में राहु केतु सूर्य को छोड़कर कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम दोष बनता है, तो केमद्रुम दोष बन गया। ऊपर चंद्रमा से अगर केंद्र में अच्छे ग्रह हो, चंद्रमा के मित्र ग्रह हो तो केमद्रुम दोष भंग हो जाता है। तो चंद्रमा के सम्मुख गुरु बैठा हुआ है और सूर्य बैठा हुआ है, तो केमद्रुम दोष भी भंग होता हुआ बन रहा है। संतान भाव भी ठीक ठाक नजर आ रहा है, इसलिए संतान से आपको अच्छा सुख मिलेगा, संतान आपको अच्छा साथ और सहयोग देगी, संतान का सुख अच्छा है। छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में जाता है, मंगल बनता है, लग्नेश भी मंगल है, लग्न का ही प्रभाव अधिक देगा और छठे भाव का प्रभाव दे करके अगर ये 12वें में जाता है तो ये विपरीत राजयोग भी मंगल बना रहा है। सप्तम भाव पे मैंने आपको पहले ही बोल दिया, चूंकि शुक्र सप्तमेश होकर अष्टम में है, मंगल द्वादश में है, वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा जो है मधुरता नहीं रह पाएगी, कुछ ना कुछ खटपट चलता रहेगा। हालांकि कुछ बहुत बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि नवमांश कुंडली के लगन में ना तो क्रूर ग्रह है, ना ही चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन भी चलता रहेगा। दोनों लोग लड़ते रहिए और चलाते रहिए। शुक्र अष्टम भाव में है, शुक्र के अष्टम भाव में होने के नाते आपको क्या करना है कि आपके घर में कोई भी स्त्री, कोई भी औरत जो है वो नंगे पांव ना रहे, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कोई भी स्त्री का नंगे पांव होना ठीक नहीं है। राहु भाग्य भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा के घर में है, इसलिए ये चंद्रमा की राशि में जब भी राहु हो या चंद्रमा के साथ हो तो मानसिक तनाव देता रहता है, व्यक्ति को भावनात्मक रूप से पीड़ित करता रहता है। तो ये राहु आपको थोड़ा मेंटली इमोशनली पीड़ित करता रहेगा। दसम भाव में इन 3 ग्रहों का योग अच्छा है, बुध का यहाँ अस्त हो जाना भी अच्छा है, क्योंकि बुध अष्टमेश भी है। अगर ये बलवान होता तो सूर्य और गुरु के द्वारा निर्मित धन योग राजयोग के फल को घटाने का प्रयास करता। बुधादित्य योग भी है, तो इसलिए बुद्धि का सदुपयोग करेंगे, कितना कहाँ कैसे बोलना है ये सब भी आपको ज्ञात रहेगा। लाभ भाव का शनि सारी इच्छाओं को पूरी करता है, थोड़ा देर से रिजल्ट देता है, लेकिन भौतिक सुख संपन्नति उन्नति के सारे इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। कैरियर आपका निष्कंटक रहेगा, मान सम्मान जीवन में कभी नहीं जाएगा और जो भी पद प्रतिष्ठा आपको अभी तक मिली है उससे ज़्यादा के आप हकदार हैं और भविष्य में आपको आगे मिलेगा भी। अगर नौकरी के साथ साथ व्यापार की अगर हम बात करें तो व्यापार के कोई बहुत पक्के चांस तो नहीं है कि एक बहुत व्यवसायी आप बड़े बन जाएं। नौकरी के साथ ही कर सकते हैं, नौकरी छोड़ के नहीं कर सकते हैं। अगर आप नौकरी के साथ साथ राजनीति में अभी से प्रयास करें तो भविष्य में आपके लिए काफ़ी अच्छी संभावनाएं बन जाएंगी। दूसरी बात यह है कि आप जो है सूर्य गुरु बुध है, कुछ धार्मिक क्रियाकलाप से संबंधित काम करें तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। धर्म कर्म से जुड़ने वाला काम करेंगे तो आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगा। या फिर स्कूल कोचिंग कॉलेज वगैरह खोल सकते हैं, ट्रेनिंग लोगों को देना हो किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग पर्पस, वो सारे काम आप कर सकते हैं। या फिर आप शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कुछ ज्ञान अर्जित कर लीजिए और उसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। या फिर सूर्य ग्रह से संबंधित यानी दवाओं से संबंधित एजेंसीज ले सकते हैं, ऊनी वस्त्रों का काम कर सकते हैं, औषधि का काम कर सकते हैं, ये सब आपके लिए ठीक रहने वाला है। अब यहाँ पे चूँकि मंगल 12वें भाव में आपका गया हुआ है, इसलिए भाई बहनों से रिश्ते में बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं रहेगी। जिस प्रकार से पत्नी से रिश्ते में संतुष्टि नहीं बन पा रही है, वैसे ही भाई बहनों से भी कुल मिलाकर के काम चलाऊं ही रहेगा। काम से काम का मतलब रहेगा, कुछ बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रिश्ते में नहीं आ पाएगा। आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छी होती है अगर गुरु की युति दसम भाव में सूर्य के साथ या मंगल के साथ हो, तो आध्यात्मिक उन्नति आप बहुत अच्छी करेंगे और आपके कारण आपके पिता का मान सम्मान भी खूब बढ़ेगा। जिसका सूर्य दसम में हो ऐसा व्यक्ति कुलदीपक होता है और पिता का मान सम्मान अच्छा बढ़ाता है। पिता का सुख और साथ भी हमेशा अच्छा बना रहेगा।
अभी कुंभ राशि आपकी है तो 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। 7.5 के दूसरे चरण में आपको, चूँकि शनि आएंगे चतुर्थ भाव में, स्वाग्रही होंगे, तो आने वाले 2.5 वर्षों में कुछ काम हो सकते हैं भूमि भवन और वाहन से जुड़े हुए, मतलब चतुर्थ भाव से जुड़ा हुआ कुछ काम आने वाले कुछ समय में होने का संकेत मिल रहा है। 7.5 ओवरऑल बहुत खराब तो नहीं जाएगी। अभी ये शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी नीच राशि पर, तो थोड़ा सा 7.5 के दूसरे चरण में पेट और डाइजेशन का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी छोटी आंत होती है। तो यहाँ पर शनि की नीच राशि पे दृष्टि 7.5 के दौरान पड़ रही है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी इसी चीज़ का ख्याल रखना है। अभी गुरु महाराज भी आ जाएंगे 22 अप्रैल से मेष राशि में, तो जो लग्न से छठा भाव पड़ेगा, राशि से तीसरा पड़ेगा, तो जब गुरु महाराज आएंगे 22 अप्रैल से मेष राशि में, तब आपके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह की योजनाएं अपने आप दिमाग में आएंगी। पैसा कहीं निवेश करने का विचार और ख्याल तेजी से बढ़ेगा। नवमांस कुंडली ठीक ठाक है। नवमांस में शुक्र स्वाग्रही है, चंद्रमा उच्च का है, शनि स्वाग्रही है, मंगल स्वाग्रही है। तो नवमांस कुंडली में कोई ग्रह नीच का भी नहीं है, सारे ग्रह ठीक ठाक हैं। तो पत्नी भी, भले ही आपको लगता है पत्नी कुछ झगड़ा वगड़ा कर लेती हैं, लेकिन फिर भी उनका भी योगदान काफ़ी अच्छा आपके जीवन में दिखाई पड़ रहा है। ओवरऑल क्या मैं कहें, ओवरऑल इस कुंडली का रिजल्ट ये है कि आप जो है जीवन में बड़ा अच्छा पद, मान सम्मान पाएंगे। भविष्य में राजनीति के क्षेत्र में आपके जाने की संभावना बहुत अधिक है, या सरकार द्वारा कोई बड़ा पद मिल जाए, या प्राइवेट सेक्टर में हो तो बहुत ऊंचाई पा जाएं, आप किसी संस्था के अध्यक्ष हो जाएं, डायरेक्टर हो जाएं, ऐसा कुछ भी होने के योग आपकी कुंडली में पूर्ण रूप से विद्यमान है। भौतिक सुख अच्छा है, धन अच्छा है, भूमि भवन वाहन अच्छा है। कोई विशेष प्रकार की रोग या बीमारी हो जाए, इस बात की भी संभावनाएं कम है। सिर्फ यही चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा के साथ आगे पीछे कोई नहीं है। चंद्रमा शनि की राशि में है और चंद्रमा की राशि में राहु है, तो चंद्रमा के नाते थोड़ा सा मानसिक व्यग्रता बढ़ सकती है। इसके लिए आप 11 से 12 कैरेट का एक मोती पहनिए, शुद्ध मोती, उसी में पुखराज का कॉम्बिनेशन दीजिए 8 से 10 कैरेट का, ये 2 स्टोन पहन लीजिए। सूर्य के लिए माणिक्य भी पहन लीजिए। फिर देखिए कि मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बुध का अस्त होना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि सूर्य 10 डिग्री का है और बुध 11 डिग्री का है, तो बुध एकदम पूर्ण रूप से अस्त है। बुध बुद्धि का भी स्वामी है, यानी कि कभी कभी व्यक्ति बौद्धिक रूप से परेशान हो जाता है। बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना है। महीने में एक बार बुधवार को 5 किलो हरी सब्जी अवश्य दान करिए, अवश्य करिए। बहुत अंतर नज़र आपको अपनी मानसिक समस्याओं में आ जाएगा, अंतर नज़र आएगा। अब आपके वर्ग कुंडलियों को चेक कर लेते हैं, क्या किसी वर्ग कुंडली में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। सुदर्शन चक्र में देखेंगे तो लग्न से दशम में 3 ग्रह है, चंद्र से कुछ नहीं है और सूर्य से भी कुछ नहीं है। 3 ग्रह का होना बहुत ही शुभ संकेत बनता है, यानी समाज में आप बहुत कुछ उपयोगी काम कर सकते हैं। समाज के लिए आप उपयोगी व्यक्ति हैं, क्योंकि राजयोग बना हुआ है। खोडस वर्ग में अगर आप देखेंगे, सूर्य कुंडली का विचार हम मान सम्मान के लिए करते हैं, तो मान सम्मान के लिए हमें लगन देखना है। लगन में सूर्य गुरु बुध की युति मान सम्मान बनाए रखेगी, और दशम भाव का स्वामी शुक्र को देखते हैं, ये भी लाभ भाव में मित्र की राशि में बैठा है। मान सम्मान जीवन में नहीं घटेगा। होरा कुंडली देख करके हम आपके धन के स्वामी को जानते हैं। कर्क लगन की होरा है, पितर आपके धन के देवता है। माता पिता का सम्मान करते रहिएगा। माता का, पिता का, आपके जो पूर्वज हैं उनके लिए कुछ श्राद्ध, तर्पण, मार्जन, ये सब पितृपक्ष में करते रहेंगे तो आपकी धन की वृद्धि होती रहेगी। यानी आपको अपने पितरों के प्रति जो है बहुत ही श्रद्धा भाव रखना है। और पितृपक्ष में जब आप पितरों को जल दान देते रहेंगे, पानी देते रहेंगे, तो आप बहुत अधिक तरक्की कर जाएंगे। मतलब आपके धन के देवता पितर हैं।
देशकाल कुंडली से परिश्रम का देखते हैं। जो लग्न कुंडली है वही देशकाल कुंडली भी है, लगन वही है, यानी कि देशकाल कुंडली आपकी वर्गोत्तम कुंडली है। यहाँ का स्वामी मंगल 12वें भाव में गया हुआ है और परिश्रम भाव का स्वामी शनि लाभ भाव में गया हुआ है। परिश्रम का पूरा योग है, बहुत ज़्यादा जूझना नहीं पड़ेगा लाइफ में, आसानी से परिश्रम करते हुए सब कुछ आप प्राप्त कर जाएंगे। चतुर्थांश कुंडली का लग्नेश अगर आप देखेंगे 6ठे भाव में बैठा हुआ है और लग्न में तो कोई नीच का ग्रह नहीं है और भाग्य का स्वामी शुक्र है जो कि उच्च का होकर के बैठा हुआ है, गुरु भी केंद्र में है। तो चतुर्थांश कुंडली कह रही है कि आप पर्याप्त भाग्यशाली हैं। यही चंद्रमा यहाँ पर नीच का है, तो अवसरों को गंवाइए मत, अवसरों को पकड़ने का प्रयास करिए, अवसर आपके जीवन में बनेंगे। चंद्रमा के थोड़ी जो आपकी मानसिक समस्याएं बनती हैं उसके कारण से आप अपोह में आ सकते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। पंचमांश कुंडली से सामाजिक अनुभव का ज्ञान करते हैं। अब यहाँ पे लगन का स्वामी 6ठे भाव में शत्रु राशि में है और ये थोड़ा सा योग गड़बड़ होता है। लग्नेश 6ठे भाव में आए और गुरु भी देखिए नीच का है। किसी के कहने के अनुसार कभी कुछ नहीं करना है। जैसे समाज में कुछ कर रहे हैं, कहीं किसी एक्टिविटी में, धार्मिक एक्टिविटी में या राजनीतिक एक्टिविटी में शामिल हो रहे हैं, तो स्वयं का बुद्धि विवेक प्रयोग करिएगा कि कितना जो है बोलना है, कितना जोश में आकर के काम करना है, ठंडा रहना है, ये सब किसी दूसरे के अनुसार नहीं करना है। सामाजिक ज्ञान थोड़ा सा आपका जो बन रहा है उसमें लोगों के अनुसार आपको नहीं चलना, आपको थोड़ा सा अपना सामाजिक ज्ञान और मजबूत करना है। अनुभव आपको समाज के प्रति और मजबूत करने की ज़रूरत है। षष्ठांश कुंडली में लगन का स्वामी मंगल है जो कि लगन को देख रहा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन 6ठे भाव पर शनि की नीच राशि की दृष्टि बन रही है। नीच वृत्ति वाले शत्रु आपके पीठ के पीछे रहते हैं। ऐसे कोई भी लोग जो आपकी चापलूसी करते हैं वो सब आपके शत्रु ही हैं। शनि जो है पीछे बैठा है, आपसे लाभ के लिए ही लोग आपकी चापलूसी करेंगे, इस बात से सतर्क रहना है। सप्तमांश कुंडली से संतान को देखते हैं। लगन का स्वामी चंद्रमा है जो कि सिंह राशि में बैठा है, ठीक है। पंचम भाव में मंगल स्वाग्रही है और शुक्र भी स्वाग्रही है। गुरु हालांकि नीच का हुआ है और सूर्य भी नीच का हुआ है, तो आपकी पहली संतान के लिए तो ठीक है, लेकिन दूसरी संतान को थोड़ा स्ट्रगलिंग रहना पड़ सकता है। दूसरी संतान या तो होती नहीं है, होती है तो उसे थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति बनती है। अष्टमांश कुंडली से आयु को देखेंगे तो लगन का स्वामी लगन को देख रहा है, ऐसे ही बलवान हो गया योग। लगन का स्वामी लगन को देख रहा है और अष्टमांश कुंडली के चारों केंद्रों में ग्रह बैठे हुए हैं, जो यह बताता है कि आप पूर्ण आयु जिएंगे। पूर्ण आयु यानी कि शरीर बुद्धि होकर के ही इस संसार को अलविदा करेगी। नवमांश कुंडली से मैंने आपको बता ही दिया, पत्नी का स्वभाव देखते हैं और नवमांश कुंडली अच्छा है, यानी पत्नी का भाग्य आपको काफ़ी कुछ सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि नवमांश कुंडली का भाग्य भाव मजबूत है। पत्नी का भाग्य आपको मजबूती प्रदान कर रहा है। दसमांश कुंडली विशेष विचारणीय है। लगन का स्वामी बुध है और यह बुध लगन का जो स्वामी है वही दसम भाव का भी स्वामी है और बैठा हुआ है तृतीय भाव में। लग्न कुंडली के 2 कारक ग्रहों के साथ में बैठा, तृतीय भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। ये परिश्रम करवाते हैं कैरियर के लिए। गुरु भी स्वाग्रही है, बहुत अच्छा है। शनि बुध के घर में दसम भाव में बहुत अच्छा है। इंडिकेशन मिलता है कि जीवन में आप हमेशा निरंतर क्रियाशील रहेंगे, आजीविका हमेशा चलती रहेगी, मान सम्मान पे और आजीविका पे कभी कोई ग्रहण लगने वाला नहीं है। गुरु यहाँ भी केंद्र में बैठा है, सूर्य मंगल की युति है, तो नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर विद्यमान है। एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की पूर्ति देखते हैं। लगन का स्वामी लगन पे दृष्टि डाल रहा है, गुरु लग्नेश है और 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, बहुत अच्छा है। धन भाव का स्वामी शनि भी यहाँ पर बैठा हुआ, लगन अच्छा हो गया। चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु है, बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। लाभ भाव में राहु का होना बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ इंडिकेशन देती है कि जीवन में सारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिख रही है। शुक्र मंगल 12वें भाव में बैठे हुए हैं, कभी कभी पत्नी के अलावा इधर उधर
भी ध्यान आपका जाने की संभावनाएं बनती हैं, इच्छा उत्पन्न होती है, इस पे नियंत्रण रखना है। कुंभ लगन का है द्वादशांश और सूर्य लाभ भाव में ही बैठा हुआ है, मित्र मंगल के साथ, बुध के साथ। पिता के सुख में कोई कमी नजर नहीं आ रही है क्योंकि लग्नेश भी उच्च का होकर के बैठा हुआ है। वाहन के सुख का विचार करें, लग्न कुंडली से वाहन का योग बड़ा सुंदर आया है और यहाँ से भी वाहन का सुख बड़ा अच्छा है क्योंकि लग्न पे लग्नेश की दृष्टि पड़ गई, चतुर्थ भाव पे शुभ ग्रह चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई। तो कुल मिलाकर के शनि भी स्वागृही है, बुध के घर में मंगल और केतु राहु बैठे हैं। वाहन तो बहुत बड़े बड़े आपकी कुंडली से बनते हैं, अच्छे वाहनों का सुख मिलेगा। धार्मिक उन्नति के लिए देखिए लगन में ही चंद्रमा उच्च का होके बैठा हुआ है, मन तो आपका अध्यात्म में लगेगा ही लगेगा, रंगा रहेगा मन अध्यात्म में। लगन का स्वामी शुक्र गुरु की राशि में बैठा है, धर्म वाले ग्रह की राशि में बैठा है, गुरु भी स्वागृही है। तो कुल मिलाकर के और नवम भाव जो धर्म का भाव उसका स्वामी शनि भी उच्च का है। कुछ अवरोध आते रहेंगे लेकिन आध्यात्मिक उन्नति काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आगे बात कर लेते हैं आपके गोचर के बारे में, किस राशि पर किस ग्रह का गोचर कैसा रह सकता है आपके लिए। देखिए ध्यान से इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। इधर राशियां लिखी हुई हैं, इधर ग्रह लिखे हुए हैं। जहाँ पर 0 से 3 होता है, 0, 1, 2, 3, उस राशि पर ग्रह का गोचर कोई विशेष लाभ नहीं देता बल्कि परेशानियां देता है। जहाँ ग्रह को जिस राशि पे 4 अंक प्राप्त होते हैं उस राशि पर ग्रह औसत फल देता है, ना अच्छा ना बुरा, काम चलता रहेगा। 4 के ऊपर जब अंक होते हैं 5, 6, 7, 8 तो उस राशि पर वह ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे शनि अभी कुंभ राशि पर गोचर कर रहा है यहाँ पे, और शनि को देखिए कुंभ राशि में 4 पॉइंट मिले हुए हैं, यानी कुंभ राशि पर जो वर्तमान शनि का गोचर है वो आपके लिए एवरेज फल देगा। और गुरु जो मेष राशि पर जाने वाला है 22 अप्रैल से, वहां पर गुरु को 5 पॉइंट्स मिले हैं, यानी गुरु का मेष राशि पर गोचर भी अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से किस राशि पर कौन सा ग्रह जाएगा तो कितने पॉइंट हैं आप देख सकते हैं। शनि का मेष राशि पर गोचर एवरेज रहेगा, वृषभ पे एवरेज से कम रहेगा यानी खराब अधिक रहेगा, मिथुन पे खराब अधिक रहेगा, कर्क राशि पर जब कभी भी शनि रहेगा अच्छा फल देगा। तुला राशि में 0 मिला है, यानी जब भी शनि तुला राशि में गोचर करेगा तो आपके लिए बहुत निकृष्ट फल देगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 8 पॉइंट मिले हैं। मिथुन राशि में मिला है किस ग्रह को? शुक्र को। जब भी शुक्र ग्रह का गोचर मिथुन राशि में होगा तो आपको बहुत ही अच्छा फल देगा, यहाँ भी अच्छा देगा। वृषभ राशि में खराब देगा, वृश्चिक राशि में खराब देगा। 2 पॉइंट मिले हैं शुक्र को। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं सबसे अच्छा गोचर ओवरऑल किसका है? गुरु का है, क्योंकि सबसे अधिक पॉइंट्स गुरु को 56 मिले हैं। उसके बाद 54 पॉइंट्स किसको मिल गए हैं? बुध को। यानी सबसे ज़्यादा अच्छा गोचर गुरु का, फिर बुध का। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अष्टक वर्ग देखते हैं, अगर आपका सर्वाष्टक वर्ग देखते हैं तो सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली में आपके लगन में 28 पॉइंट है। एवरेज पॉइंट जो होता है वो 28 होता है, तो लगन तो आपका अच्छा हो गया, फल को रिसीव करने में सक्षम है। धन भाव में 30 पॉइंट है। याद रखिएगा आगे चल के आप महाधनी होने वाले हैं, क्योंकि लग्न कुंडली में धन योग बहुत अच्छा मिला था और यहाँ पॉइंट भी बड़े अच्छे मिले हुए हैं। इसी प्रकार से यहाँ 31 है, मेहनत करने में आप अटूट रहेंगे। यहाँ 23 है, सुख साधन के पीछे भागने वाले नहीं हैं। लग्न कुंडली से सुख साधन अच्छा मिला है, मिलेगा जीवन में, लेकिन सुख साधनों के लिए आप जो है बहुत बेचैन लालायित नहीं रहेंगे कि अगर आपको सुख साधन नहीं मिलेगा तो आप दुखी हो जाएं। संतान का ठीक है 25 है, एवरेज से थोड़ा कम है। छठे भाव में 35 है, तो विरोधी प्रतिद्वंदी लाइफ में मेहनत, स्ट्रगल, अवरोध आता रहेगा। पति और पत्नी भाव में दोनों में 28 है, दोनों लोग समान व्यवहार एक दूसरे से करते हैं। 34 है, यहाँ पे आयु ठीक है, भाग्य भी अधिक है, 28 से अधिक है, एवरेज से अधिक है। कर्म थोड़ा आप कम कर रहे हैं, भाग्य अधिक साथ दे रहा है, कर्म कम है, कर्म को बढ़ाइए। लाभ और व्यय में बराबर है, यानी कि पैसा आना और पैसा खर्च होना दोनों बराबर रहेगा। लेकिन धन भाव में चूंकि 30 है, इसलिए जीवन में कभी कोई आर्थिक विपदा आपके नहीं आने वाली है। और 30 है, बैलेंस या इन्वेस्टमेंट के द्वारा कुछ बहुत अच्छा बना ले जाएंगे। अब आपके
दशाओं को देखते हैं, फिर आपके सवालों को लेते हैं। इस समय करंट में जो आपकी दशा चल रही है, बुध की महादशा चल रही है, सम्मुख आपको दिख रहा होगा। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे आप देखिए दशाओं के बारे में, जूम करते समय पेज इधर उधर हो गया, थोड़ा ध्यान से। शनि की महादशा आप भोग चुके हैं, अभी आपकी बुध की महादशा चल रही है, 2025 तक चलेगी। कुंडली में बुध आपका अच्छा नहीं है, 2 क्रूर भावों का स्वामी है, अष्टम और एकादश का, और 10वें भाव में अस्त होकर के बैठा हुआ है। आपके जो मैंने बताया ना कि कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मान सम्मान है, राजनीति हो, सरकारी क्षेत्र हो, ये सब अभी बुध पकड़ के बैठा हुआ है। हरी सब्जी का दान इसीलिए करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बुध विकल अवस्था में है, मई 2025 तक रहेगा। उसके बाद जब केतु आएगा, यही शुरू करेगा आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, नया आधार देना शुरू कर देगा। तृतीय भाव का है, काफ़ी अच्छा है। केतु में फिर आगे चल के जब ये शुक्र आएगा, सूर्य आएगा, चंद्रमा, मंगल, ओवरऑल केतु आपको आपके जीवन का एक नया लक्ष्य देगा, नया सामाजिक मान सम्मान प्रस्तुत करेगा। इधर शुक्र भी ठीक ठाक जाएगा, अष्टम भाव में होने का कोई बहुत विशेष गड़बड़ी नहीं है। शुक्र चूँकि कारक ग्रह नहीं है, इसलिए अष्टम भाव में होना इसके लिए गड़बड़ नहीं है, यह जीवन को सुख और शांति से भरेगा। बुध की दशा खराब है, केतु और शुक्र की दशाएं आपकी अच्छी जाने वाली हैं, ओवरऑल आप यही मान के चलें। अभी फिर से वापस लग्न कुंडली पे आते हैं और आपके प्रश्न को लेते हैं। कुछ प्रश्न आपने पूछे हुए हैं जो मुझे याद है। एक तो आपने मानसिक स्थिति के बारे में ही पूछा हुआ है। मानसिक स्थिति का मैंने आपको स्पष्ट किया, बुध की हरी सब्जी मदद कर देगी, चंद्रमा का मोती, गुरु का पुखराज आपको मदद कर देगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगली चीज़ आप ये जान के रहिए कि ये जो अभी 7.5 है, ये आपको पेट की समस्याएं दे रहा है। 7.5 के लिए शनिवार को सरसों का तेल, काला उड़द या लोहे की वस्तु का दान करिए, तो पेट की समस्या से आपको राहत मिल जाएगा, पेट आपका अच्छा हो जाएगा। वैसे भी जिसका शुक्र अष्टम में हो उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम बनती है, और अष्टम भाव का स्वामी बुध भी अस्त है, यानी जब ये बुध की महादशा खत्म होगी तो भी अपने आप ही राहत हो जाएगा और हरी सब्जी के दान से भी राहत हो जाएगा। बुध के लिए आप और क्या कर सकते हैं? बुध के लिए रुद्राक्ष पहन सकते हैं। बुध के लिए आप 4 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। शुक्र के लिए आप 6 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। मंगल के लिए आप 3 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। ये तीनों रुद्राक्ष पहनने से भी इन 3 ग्रहों को आप बैलेंस कर सकते हैं। मंगल का पहनने से मेरिट सुधरेगा, शुक्र का पहनने से भी मेरिट सुधरेगा, साथ साथ पेट की समस्या भी सुधरेगी। बुध में भी वही है, मानसिक तनाव भी घटेगा, पेट की समस्या भी आपकी सुधरेगी। अन्य कोई बहुत दुर्योग नहीं है, काल सर्प दोष नहीं है, पितृ दोष नहीं है, किसी प्रकार की शांति की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन बुध की दशा ही आपको अशुभ दे रहा है, तो बुध के लिए आप चाहें तो मंत्र जाप भी करवा सकते हैं।